हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया है अनुपात और समानुपात, जिसमें कि आज आपका 5वां पार्ट है। अगर आपने पीछे का 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उससे देख सकते हैं, उसका लिंक दे रखे हैं उस संदेशा में। तो चलते हैं दोस्तों, आज देखते हैं किस टाइप का। चलिए आगे दिया है दो संख्या 3:8 के अनुपात में है और उसका अंतर 115 हो तो छोटी संख्या क्या है। तो चलिए आते हैं, दो संख्या दिया है तो पहला संख्या a मान लेंगे, दूसरा b मान लेंगे। आइए, तो पहला संख्या a हो जाएगा, दूसरा b हो जाएगा और इसका अनुपात दिया है 3:8। ठीक है, 3:8 हो गया। और आगे बोलता है उसका अंतर 115 दिया है, अंतर दिया है 115। ठीक है, तो जो दिया रहेगा उसको अनुपात में ही कर देना है। अंतर दिया रहेगा तो अनुपात में करेंगे, योग दिया रहेगा तो अनुपात में योग करेंगे, गुणनफल दिया रहेगा तो अनुपात में कर देंगे। कम बोलेगा अधिक बोलेगा तो अनुपात में ही करना, यानी जो पूछेगा ना, जो निकालना रहेगा अनुपात में ही कर देना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए, अंतर दिया 115 तो अनुपात में ही देख लेंगे अंतर कितना हो रहा है। 3 और 8 का अंतर कितना, 5। तो 5 बराबर कितना हो गया, 115। ये अनुपात का अंतर है, ये आपका संख्या का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 115। यानी 5 प्लेट का दाम 115 रुपया। एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा, 115/5 यानी 23 रुपया। एक प्लेट का दाम 23 रुपया। तो इसमें निकालना है मान। आगे पूछता है इसमें कि सब छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटा निकालना है। 3 और 8 में देखिए छोटा क्या है, 3 है ना, यानी a का मान निकालना है। तो a के पास कितना प्लेट है, 3। एक प्लेट का दाम 23 रुपया, तो 3 प्लेट का दाम कितना, 23 गुना 3 कर देंगे, 23 तिया 69। ये आपका आंसर होगा। और इसमें बोलता बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है, 8। तो 1 में निकाले हैं 23, तो 8 में निकाल दीजिएगा, 23 गुना 8 कर दीजिएगा। तो देखते हैं 69 कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, दो संख्या का अनुपात दिया है 10:7 और उनका अंतर 105 हो तो उन संख्या का योग निकाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो संख्या, तो पहला संख्या a मान लेंगे और दूसरा को b मान लेंगे। ठीक है, और इसका अनुपात दिया है रेशियो 10:7। ठीक है, उसके बाद और उनका अंतर दिया 105, अंतर दिया 105। तो अंतर दिया है तो अनुपात में ही अंतर कर देना है। तो अनुपात में अंतर कितना हो गया, 10 और 7 का अंतर कितना, 3। तो 3 बराबर कितना कर देंगे, 105। तो 3 जो है प्लेट का दाम 105 रुपया। तो एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा, 105/3 यानी 3 तिया 9 और 3 5 15। एक प्लेट का दाम 35 रुपया हो गया। तो इसमें मान निकालना है उन संख्या का योग कितना है। योग तो अनुपात में ही देख लेंगे योग कितना हो रहा है। 10 और 7 का योग कितना हो जाएगा, 10 7 17। तो एक प्लेट का दाम 35 रुपया, तो 17 प्लेट का दाम, तो 17 गुना 35 कर देंगे। यानी ज्यादा प्लेट खरीदिएगा तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा के लिए क्या गुना होता है, गुना कर दीजिए। तो 17 5 85 के 5 बाकी 8, तो 17 तिया 51 और 8, 51 8 59, तो 595। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 595 ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, अगला दिया है दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 240 हो तो उन संख्या का उनका अंतर कितना होगा। आइए, दो संख्या, तो पहला संख्या a मान लेंगे और दूसरा संख्या b हो जाएगा। अनुपात दिया है 1:3। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है उनका योग 240 है। तो योग दिया है 240, तो अनुपात है में योग कर देंगे, कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, योग मतलब जोड़। तो 3 1 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 240। यानी 4 प्लेट खरीदिएगा तो 240 देना पड़ेगा। तो एक प्लेट खाएंगे तो कम में देना पड़ेगा। तो कम के लिए क्या, भाग, तो भाग कर दीजिए। तो 240/4, तो 4 6 24 1 0, यानी एक प्लेट का दाम कितना, 60 रुपया हो गया। तो मान इसमें किसका निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मान निकालना उन संख्या का अंतर कितना, यानी उनका अंतर निकालना है। तो अनुपात में ही अंतर कर देना है। 1 और 3 का अंतर कितना, अरे अंतर मतलब घटा होता है। 1 और 3 का अंतर कितना, 2। तो एक प्लेट का दाम 60 रुपया, तो 2 प्लेट का दाम कितना, तो 60 गुना 2 कर दीजिए। तो 60 गुना 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। हटाओ, अगला क्वेश्चन लाओ। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर।
किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5:8:12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि क्यू तथा आर की कुल राशि 560 रुपया हो तो पी की राशि कितनी थी? आइए ध्यान दीजिएगा, पी क्यू तथा आर, पी क्यू और आर, इसका रेशियो दिया है 5:8:12, ठीक है। और आगे बढ़ता है क्यू तथा आर की कुल राशि, क्यू और आर को जो है टोटल मिला है कितना? 560 रुपया। क्यू और आर के बारे में बोलता है, तो क्यू और आर के बारे में सोचना है। क्यू और आर की कुल राशि, कुल मतलब क्या? जो क्यू और आर की कुल राशि कितना है? क्यू और आर की टोटल राशि अनुपात में कितना हो रहा है? तो 12:8:20, अनुपात में 20 हुआ। और उधार कितना दिया है? संख्या में कितना दिया है? 560, यानी रुपया में कितना दिया है? 560। तो 20 बराबर कितना आ जाएगा? 560। तो एक बराबर निकाल दीजिए, यानी 20 प्लेट का दाम 560, तो एक प्लेट का दाम 560/20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 28 दूना 56, यानी 28 रुपया हो गया, ठीक है। तो एक प्लेट का दाम 28 रुपया। तो निकालना है आगे क्या? तो पूछता है पी की राशि कितनी थी, यानी पी का वैल्यू निकालना है, पी का मान। आइए, पी के पास कितना है प्लेट? 5, एक प्लेट का दाम 28 रुपया, तो 5 प्लेट का दाम कितना हो जाएगा? 5 गुना 28 कर दीजिए, 28 पचे 140, 140 ये आंसर हो जाएगा, यानी 140 रुपया किसको मिलेगा? पी को। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है सही? 140, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। आगे दिया है एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों ए तथा बी के बीच 13:19 के अनुपात में अपने धन को बांटा। यदि बी को ए से 4200 रुपया अधिक मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था? आइए, एक व्यक्ति ने दो पुत्र को बांटता है, तो ए और बी दो पुत्र में, ठीक है। उसके बाद अनुपात दिया है 13:19 के अनुपात में बांटता है, क्लियर है। आगे बढ़ता है यदि बी को ए से 4200 रुपया अधिक मिलता है, बी को जो है ना ए से 4200 रुपया अधिक मिलता है, रुपया में 4200 अधिक मिलता है, तो अनुपात है में देख लेंगे कितना अधिक मिलता है। तो बी को जो है ना ए से 4200 अधिक, तो अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है? ए से तो 6 अधिक मिल रहा है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 4200, यानी अनुपात में 6 अधिक, रुपया में करता 4200, दोनों तो अधिक हो गया, तो बैलेंस कर दीजिए। तो 6 जो है प्लेट का दाम 4200 रुपया, एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा? तो 4200/6, यानी 700 रुपया। तो मान इसमें किसका निकालना है? इसमें मान निकालना है उसके पास कुल कितना धन था, यानी टोटल धन निकालना है। आइए, तो अनुपात में ही देख लेंगे टोटल कितना हो रहा है। 13 और 19 कितना हो गया? 13 और 19 32, 13 और 19 32 हो गया टोटल। तो एक प्लेट का दाम 700 रुपया, तो 32 प्लेट का दाम निकाल लीजिए, 32 गुना 700, तो 0 और 0, 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, 7 या 21 और 21 1 22, 22,400। तो कौन सा ऑप्शन में देखते हैं मिलता है? 22,400, ऑप्शन नंबर दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 1:2, 3:4 के अनुपात में 4 संख्या है, ठीक है। उन संख्या का योग 160 हो तो पहली और चौथी संख्या में अंतर निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आइए 4 संख्या दिया है, तो पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी, तीसरा संख्या सी और चौथा संख्या डी मानेंगे। आइए, ए बी सी और बी 4 को संख्या मान लिए। उसके बाद इसका अनुपात दिया 1:2:3:4, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता है उन संख्या का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। उन संख्या का योग दिया है 160, तो अनुपात में ही योग कर देंगे। आइए देख लीजिए योग कितना है? 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, तो 10 बराबर कितना हो गया? 160। यह अनुपात का योग है और यह आपका संख्या का योग है, ठीक है। यह अनुपात में देख लीजिए योग कितना? 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, अनुपात में योग कितना हो गया? 10, और संख्या में कितना हो गया? 160। 10 बराबर कितना हो जाएगा? 160, यानी 10 प्लेट का दाम 160 रुपया, तो एक प्लेट का दाम का हो जाएगा 160/10, यानी 16 टका हो गया एक प्लेट का दाम, यानी 16 रुपया। तो मान आगे क्या निकालना है? तो आगे पूछता है
पहली और चौथी संख्या का अंतर निकालना है, पहली और चौथी। तो पहला संख्या कौन है? 1 और चौथा संख्या क्या है? 3। इसका अंतर निकालना है 1 और 4। 1 और 4 का अंतर कितना? अंतर मतलब घटा, अनुपात में ही अंतर निकाल देना है। तो 4 और 1 का अंतर कितना हो गया? 3। यानी 1 प्लेट का दाम 16 रुपया, तो 3 प्लेट का दाम कितना? 3 गुना 16 कर दीजिए, यानी 16 48। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? 48, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कितने लड़के हैं? आइए, तो दिया है लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात, ठीक है। तो पहले लड़का बोलता है तो लड़का लिखेंगे, उसके बाद लड़की, ठीक है। तो लड़का और लड़की का अनुपात दिया है 8:5। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। पहले 8 उसके बाद 5। उसके बाद आगे बोलता है यदि लड़कियों की संख्या 160, लड़की के बारे में बोलता है, लड़की की संख्या भी 160, ठीक है। अनुपात में लड़की के पास कितना है? 5 है ना, अनुपात में 5 और संख्या में कितना? 160 हुआ, तो 5 बराबर कितना हो गया? 160, यानी 5 का वैल्यू 160 के बराबर है। तो 5 प्लेट का दाम 160 रुपया, तो 1 प्लेट का दाम कितना? 160 बटा 5, यानी 32 रुपया हो जाएगा 1 प्लेट का दाम। तो बोलता है इसमें कॉलेज में कितने लड़के हैं? तो लड़का का संख्या, लड़के के पास कितना प्लेट है? 8, 1 प्लेट का दाम 32 रुपया, तो 8 प्लेट का दाम, तो 8 गुना 32 कर दो, 8 दूना 16, बाकी 1, 8 या 24, 1 25, 256। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आगे दिया है पेंसिल, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल हो तो कलम की संख्या कितनी होगी? आइए ध्यान दीजिएगा, पेंसिल है, कलम है और अभ्यास पुस्तिका है। तो लिख देते हैं पेंसिल, कलम और अभ्यास पुस्तिका, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसका अनुपात दिया है 10:2:3। केवल पुस्तिका लिख दिए हैं और आपके स्क्रीन पर दिखता होगा अभ्यास पुस्तिका, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसका अनुपात दिया 10:2:3 लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ता है उस दुकान में पेंसिल दिया है 120, पेंसिल की संख्या दिया है 120, ठीक है। तो अनुपात में देखेंगे पेंसिल कितना है? अनुपात में आइए, पेंसिल के पास कितना है? 10 है ना, अनुपात में 10 और संख्या में कितना है? 120, यानी 10 जो है 120 के बराबर हो जाएगा। 10 प्लेट का दाम 120 रुपया, 1 प्लेट का दाम कितना हो जाएगा? 120 बटा 10 यानी 12 रुपया। तो निकालना है क्या? तो बोलता है कलम की संख्या कितनी है? आइए कलम के पास पहुंचना है। कलम के पास अनुपात में कितना है? 2 है ना, तो 1 प्लेट का दाम 12 रुपया, तो 2 प्लेट का दाम कितना? तो 24 रुपया, तो 2 गुना 12 कर दीजिए, 24। बस इतने सा काम करना था, खत्म। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। किसी पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान भाषाओं की पुस्तक की संख्या का अनुपात दिया है 9:13:7 हो। यदि विज्ञान भाषा की पुस्तक की संख्या 567 तो पुस्तकालय में हिंदी भाषा की पुस्तक की संख्या कितनी है? आइए फिर से वही काम करेंगे जो किए थे। आइए, तो दिया अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान, तो जो दिया है पहले छाप देंगे अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी दिया है और उसके बाद विज्ञान भाषा, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान भाषा की पुस्तक की संख्या का अनुपात दिया है 9:13:7, तो 9:13:7, ठीक है। आगे दिया है यदि विज्ञान भाषा की पुस्तक की संख्या 567, विज्ञान भाषा की पुस्तक की संख्या दिया है 567, तो अनुपात में देखेंगे विज्ञान भाषा का कितना है? विज्ञान भाषा, आइए ध्यान दीजिएगा, अनुपात में कितना दिया है? 7, अनुपात में 7 और संख्या में कितना दिया है? 567। ये संख्या दिया है विज्ञान का और ये आपका अनुपात का है, तो बैलेंस कर दीजिए।
तो 7 प्लेट का दाम 567 रुपया। तो एक प्लेट का दाम कितना देगा? 567 का 7 कटा दीजिए, 7 8 56, 7 1 60, ठीक है। तो एक प्लेट का दाम निकल चुका है 81 रुपया। तो आगे निकालना है क्या, देख लीजिए किसका वैल्यू है। तो पूछता है पुस्तकालय में हिंदी भाषा की पुस्तक की संख्या। आइए, हिंदी भाषा के पास कितना प्लेट है? 13। एक प्लेट का दाम 81 रुपया, तो 13 प्लेट का दाम कितना आ जाएगा? तो 13 गुना 81 कर दीजिएगा। अरे ज्यादा खरीदिएगा प्लेट तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, तो ज्यादा के लिए क्या गुना, तो गुना कर दीजिए 13 गुना 1, तो 13 के 3, बाकी कितना 1, 13 8 54 से 104 और 105 हो जाएगा, तो 1053। तो आंसर हो गया आपका 1053, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 1053, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी में पूछ देता आपको अंग्रेजी भाषा की पुस्तक की संख्या कितनी है, तो एक प्लेट का दाम कितना निकला है? 81। तो अंग्रेजी के पास कितना है? 9 प्लेट है ना, तो 81 गुना 9 कर देते तो निकल जाता अंग्रेजी का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिल रहा है, यानी लाभ मिल रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।